सौरभ हमेशा पैरानॉर्मल चीजों का मजाक उड़ाता था। उसका मानना था गोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। इसी वजह से उसके दोस्त उसे चैलेंज देते रहते थे। एक रात उसके दोस्त अजय ने कहा, अगर इतना ही फियरलेस है तो आज रात उस बंद स्कूल में अकेले जाकर दिखा। सौरभ हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? अजय ने फोन निकाला और एक फोटो दिखाई। पुराना स्कूल, टूटी हुई विंडोज, जंग लगा गेट और एंट्रेंस पर फेडेड नाम, मैरी हाई स्कूल। वो स्कूल पिछले 12 सालों से बंद था, क्योंकि वहां एक रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद पूरा बिल्डिंग सील कर दिया गया। कहते हैं रात में वहां बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, और सबसे डरावनी बात, तीसरी मंजिल की आखिरी क्लासरूम में रात 2:13 बजे लाइट अपने आप जलती है। सौरभ ने हंसते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। रात 1:10 बजे वो स्कूल पहुंचा। पूरा इलाका सुनसान था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। गेट आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। सौरभ ने कैमरा ऑन किया। गाइस, आज हम उस हॉन्टेड स्कूल में हैं जहां सपोजिडली गोस्ट्स घूमते हैं। वो हंसते हुए अंदर चला गया। स्कूल के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने बच्चों की ड्राइंग्स बनी थी, लेकिन कुछ ड्राइंग्स पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ था। हॉलवे में लॉकर्स टूटे पड़े थे और हर तरफ ढोल। तभी उसे कहीं दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। टन टन टन, स्कूल बेल। सौरभ रुक गया। इम्पॉसिबल, क्योंकि स्कूल की बिजली सालों पहले काट दी गई थी। तभी उसके फोन पर अचानक नोटिफिकेशन आया। नो नंबर, मैसेज, क्लास शुरू होने वाली है। सौरभ नर्वस होकर हंसा। कोई प्रैंक कर रहा है। वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, उसे बच्चों के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। धीमी, टूटी हुई, जैसे कई बच्चे एक साथ कुछ पढ़ रहे हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने हॉलवे के आखिर में एक छोटा बच्चा खड़ा देखा। स्कूल यूनिफॉर्म, पीठ उसकी तरफ। सौरभ ने आवाज दी, कौन है वहां? बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और सौरभ का दिल रुक गया। उस बच्चे की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। अगले ही पल वो गायब। सौरभ के हाथ कांपने लगे। तभी ऊपर तीसरी मंजिल पर लाइट जल उठी। पीली फ्लिकरिंग लाइट। वही आखिरी क्लासरूम। घड़ी 2:12 AM। सौरभ धीरे धीरे ऊपर गया। पूरे हॉलवे में डेस्क्स बिखरे पड़े थे, दीवारों पर खून जैसे हाथों के निशान, और क्लासरूम 3B का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। गुड मॉर्निंग टीचर। सौरभ का गला सूख गया। उसने कांपते हुए अंदर झांका और उसकी सांस रुक गई। पूरा क्लासरूम बच्चों से भरा था। सब पुराने यूनिफॉर्म्स में बैठे थे, लेकिन सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। फ्रंट में ब्लैकबोर्ड के पास एक औरत खड़ी थी, टीचर। उसके हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लेट क्यों आए हो सौरभ? सौरभ पीछे हट गया। उसने अपना नाम कभी नहीं बताया था। टीचर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी सफेद। बैठ जाओ। अचानक सारे बच्चे एक साथ सिर उठ आने लगे। उनके चेहरे सड़े हुए थे। कुछ के मुंह से खून बह रहा था और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। तभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप चौक से कुछ लिखने लगा। नो वन लीव्स बिफोर द फाइनल बेल। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सीलिंग फैन की चर चर की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, फैन घूम ही नहीं रहा था, फिर भी आवाज आ रही थी। टीचर ने अटेंडेंस रजिस्टर खोला। उसके जले हुए हाथ धीरे धीरे पेजेस पलटने लगे। सौरभ, उसने नाम पुकारा।
प्रेजेंट मैम। अचानक पूरी क्लास एक साथ बोल उठी। उनकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई टूटी हुई आवाजें एक साथ निकल रही हो। सौरभ पीछे हटने लगा, लेकिन क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। हर बार अंधेरा होने पर बच्चों के चेहरे और करीब दिखाई देने लगे। उसके दांत काले थे। क्लास छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। तभी ब्लैकबोर्ड पर चौक फिर अपने आप चलने लगा। धीरे धीरे वर्ड्स उभरने लगे। फाइनल पीरियड स्टार्टेड 2:13 AM। घड़ी ने 2:13 बजाए। टन टन टन। और उसी पल पूरा क्लासरूम कांप उठा। सभी बच्चे अचानक खड़े हो गए। उनकी गर्दनें अजीब तरीके से टेढ़ी थी, जैसे किसी ने मोड़ दी हो। टीचर ने धीरे से कहा, आज नया स्टूडेंट आया है। सभी बच्चों की आंखें सौरभ पर टिक गईं। उनकी सफेद आंखों में भूख थी। सौरभ पैनिक में डोर खोलने लगा, लेकिन हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। तभी पीछे से किसी बच्चे ने फुसफुसाया, भागो मत। सौरभ तुरंत मुड़ा। एक छोटी लड़की उसके डेस्क के पास खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अगर बेल बज गई तो तुम भी यहीं फंस जाओगे। सौरभ कांप गया। लड़की ने धीरे धीरे ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा, और तभी क्लासरूम की दीवारों पर इमेजेस उभरने लगी, जैसे पुरानी फिल्म चल रही हो। सौरभ ने देखा, वही क्लासरूम। बच्चे पढ़ रहे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। फिर अचानक स्कूल के बेसमेंट में ब्लास्ट हुआ। पूरे बिल्डिंग में आग फैल गई। बच्चे चीखने लगे, लेकिन क्लासरूम का डोर बाहर से लॉक था। टीचर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लेम्स पूरी क्लास को निगल गई। सौरभ का शरीर सुन्न पड़ गया। ये सब मर गए थे। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन बेल कभी नहीं बजी। तभी टीचर की आवाज गूंजी, अपनी सीट पर बैठो। सौरभ ने देखा, अब सभी बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके जले हुए हाथ, टूटे चेहरे और आंखों से बहता काला धुआं। एक लड़का उसके पास आया। उसकी स्किन पूरी जली हुई थी। हम घर नहीं जा पाए, अब कोई भी नहीं जाएगा। सौरभ चीखते हुए विंडो की तरफ भागा, लेकिन विंडो के बाहर स्कूल नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन मैसेज, फाइनल बेल इन 5 मिनट्स। उसकी बैटरी 3%, नेटवर्क नो सिग्नल। सौरभ रोने लगा, कोई मुझे बाहर निकालो। तभी वही छोटी लड़की फिर उसके पास आई। एक रास्ता है, प्रिंसिपल्स ऑफिस। वहां इमरजेंसी बेल है। अगर तुम उसे बजा दो तो हम सब फ्री हो जाएंगे। टीचर अचानक गुस्से से चीखी, नो वन लीव्स। पूरी क्लास उसके पीछे दौड़ने लगी। सौरभ दौड़ तोड़कर हॉलवे में भागा। पूरा स्कूल अब बदल चुका था। दीवारों पर आग जल रही थी, हॉलवे में धुआं भर चुका था, और हर क्लासरूम से बच्चों की चीखें आ रही थी। वो स्टेयर्स की तरफ भागा, लेकिन पीछे फुटस्टेप्स गूंज रहे थे, दर्जनों फुटस्टेप्स। तभी उसने पीछे देखा। सारे जले हुए बच्चे हॉलवे में उसकी तरफ दौड़ रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी आली थी, और उनके मुंह खुले हुए, जैसे वो चीख नहीं, भूख से चिल्ला रहे हो। सौरभ किसी तरह प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। दरवाजा आधा जला हुआ था। अंदर पूरा कमरा राख से भरा था। बीच में पुरानी इमरजेंसी बेल रखी थी, लेकिन उसके पास एक स्केलेटन बैठा था। प्रिंसिपल। उसके हाथ में डायरी थी। सौरभ ने डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, साइड एक्सीडेंटल नहीं थी। आखिरी पेज पर लिखा था, किसी ने स्कूल को बाहर से लॉक किया था। सौरभ का दिल रुक गया। तभी पीछे से टीचर की आवाज आई, क्योंकि उन्हें मरना था। वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। अब उसका पूरा शरीर आग में जल रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी। उन्होंने हमें भुला दिया।
अब हर साल हम एक नया स्टूडेंट लेते हैं। बाहर हॉलवे में सारे बच्चे खड़े थे, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। फाइनल बेल इन 10 सेकेंड्स। सौरभ ने कांपते हुए बेल पकड़ी। टीचर चीखी, अगर बेल बजाई तो हम सब आजाद हो जाएंगे, लेकिन कोई तो यहां रुकेगा। सौरभ फ्रीज हो गया। क्या मतलब? टीचर मुस्कुराई, जिसने बेल बजाई वो अगला टीचर बनेगा। घड़ी 2:14 AM। बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। फोन स्क्रीन क्रैक हो गई और आखिरी मैसेज उभरा, क्लास नीड्स अ न्यू टीचर।